गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अब पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 7.5 है और इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं इस बार इसके एग्जांपल्स नहीं करा रही हूँ, आप एग्जांपल्स की इंटीग्रेशन अपने आप करेंगे। एक्सरसाइज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये हमने कहा था कि आपको आइडेंटिफिकेशन करनी होगी कि अगर ये x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू है तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। नीचे आप देख रहे हो दो लीनियर फैक्टर्स हैं। जब नीचे दो लीनियर फैक्टर्स हैं तो आप इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे x अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू लिखेंगे, जो किसके इक्वल लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। हमने बताया था इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ऐसा लिखने के बाद देखो हम क्या करते हैं, अगर हम इस स्टेप पे देखिए, आप अगर इसका एलसीएम ले लेते हो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस वन और x प्लस टू। अगर ये एलसीएम आएगा तो a किससे मल्टीप्लाई होगा, अगर हम तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस टू के साथ और जो b है वो मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन के साथ। अब जब हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में देखो x प्लस वन एक्स प्लस टू है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x प्लस वन, तो ये दोनों तरफ से जो था ये कैंसिल हो गया और आपके पास जो बचा वो बचा x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेट करते हैं x के कोफिशिएंट्स को और कांस्टेंट की टर्म को। x का कोफिशिएंट देखो तो इस वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, वन है, और यहाँ पर अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आएगा 2ax, a को x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी ये गलत हो गया, अगर हमने x है यहाँ पर और इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये ax और 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a। अब b को x से मल्टीप्लाई किया तो bx और b को 1 से किया तो b, यानी x वाली टर्म क्या आ गई, ax प्लस bx आ गई आपके पास। जब ax प्लस bx है तो हम इसमें से अगर x को कॉमन ले लें तो ये a प्लस b के साथ क्या आ गया, x आ गया, और साथ में जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया 2a प्लस b। तो दैट मीन्स x का कोफिशिएंट है a प्लस बी और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 था तो a प्लस बी के इक्वल हमने 1 रखा, और कांस्टेंट था 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी को लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ जो कांस्टेंट है कुछ नहीं है तो वो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, 0। तो जब a प्लस बी को 1 रखते हैं और 2a प्लस बी को, हम इन दोनों इक्वेशंस को देखिए सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करने का मेथड देखो, हम जैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, अगर दो आपके पास इक्वेशंस थी तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2a प्लस टू बी हो जाएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जब देख रहे हैं दोनों में b का कोफिशिएंट सेम है तो हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का साइन आएगा, ये आएगा, तो a माइनस 2a किया तो ये क्या आ गया माइनस a, और b में से माइनस b किया तो वो कितना हो गया 0, और 1 माइनस 0 किया तो 1, यानी a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1। तो इस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, a की वैल्यू -1। अब a की वैल्यू -1 हम इसमें रखी, अगर a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 1 है और a की जगह पे -1 रख देते हो तो b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, b इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या था 1 था, तो b जो है वो क्या हो जाएगा, ये -1 जब साइड चेंज करेगा तो ये 1 + 1, यानी ये कितना आ गया 2। तो इस तरीके से आप b की वैल्यू क्या निकाल लेंगे 2 और a की वैल्यू -1। अब ये जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या किया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया इस फ्रैक्शन में, यानी a को हमने रख दिया -1 और b को हमने रख दिया 2। तो ऐसा रखने पे क्या हुआ, ये x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि हम इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1 अपॉन एक्स प्लस वन है प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस टू, तो आपको पता है माइनस का साइन लगाया, 1 अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स प्लस वन, और 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस टू। 2 यहाँ पर न्यूमरेटर में था वो हमने लिखा, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगेगा। अब हमने इनको जंबल कर दिया कि पहले हमने जो थी
log x प्लस 2 वाली टर्म लिख दी, और ये जो 2 था ये 2 इसकी पावर में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये log n log m है तो हम इसे log m की पावर n लिख सकते हैं। तो ये इस रूल का यूज़ करते हुए हमने इसको log x प्लस 2 की पावर 2 लिख दिया और माइनस यहाँ गया। अब हमें पता है अगर माइनस है तो माइनस वाले को हम डिवीजन में लिख देते हैं और साथ में हमने c लिख दिया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, ये हमारे पास ये 1/x² - 9। अब जब 1/x² - 9 है तो हमें पता है हम x² - 9 के फैक्टर्स क्या होंगे। x² - 9 के फैक्टर्स x² - 9 है तो आप इसको x का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी हम इसे x प्लस 3 x माइनस 3 लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे कि अगर ये 1/x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 है तो आप इसे a अपॉन क्या लिखेंगे, x प्लस 3 साथ में b अपॉन x माइनस 3। इस तरीके से आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर इसको इक्वेट करने के लिए वही करना है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में देखो आप एलसीएम लोगे तो a के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 3, और b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है तो दोनों को हमने क्या कर दिया, एलसीएम इसको कैंसिल कर दिया तो a इसके बराबर आ गया हमारा। अब इसको खोलो, ये a है, ये यहाँ पर इस a से ब्रैकेट से करोगे तो ax माइनस 3a प्लस bx प्लस 3b। तो अब क्या है, x वाली कोफिशिएंट्स क्या हो गए, b हो गया और यहाँ a, तो a प्लस b को इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट देखो -3a प्लस 3b, -3a प्लस 3b, इसको कांस्टेंट के इक्वल रखना है, यानी कि हमने इसको किसके इक्वल रखा, 1 के इक्वल रखा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब जब हमने इसको रख दिया, अब हमने इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब ये दोनों इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी, पीछे में तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था जब फर्स्ट क्वेश्चन में तो हो गया था। अब यहाँ पर एक इक्वेशन a प्लस बी है और दूसरी इक्वेशन है -3a प्लस 3b। तो हम क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0 है। नीचे डिनोमिनेटर दूसरी जो इक्वेशन है वो -3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 है। दोनों इक्वेशंस को क्या करें, हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या होगा, -3a प्लस 3a कैंसिल, 3b और 3b कितना हो गया, 6b। तो 6b की वैल्यू 0 प्लस 1 1 हो गई। दैट मीन्स b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/6। अब b को 1/6 इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, b को 1/6 रखोगे तो a कितना आ जाएगा, -1/6। तो इस तरीके से आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, a की भी और b की भी। अब a और b की वैल्यूज निकालने के बाद जो हमने कहा था कि जब ये x प्लस 3 और x माइनस 3 था तो हमने जो इसके फैक्टर्स किए वो ये फैक्टर्स थे। तो इन फैक्टर्स में हमने क्या किया, 1/x² - 9 को a अपॉन x प्लस 3, a यानी कि -1/6 x प्लस 3, और b अपॉन x माइनस 3, तो b की जगह 1/6 लिखा। डिवीजन से डिवीजन है तो वो दोनों नीचे 6 से आके क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब 1/x प्लस 3 का इंटीग्रेशन log x प्लस 3, 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन log x माइनस 3, और साथ में इनका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1/6 था वो हमने लिख दिया। अब अगेन ये दोनों के साथ इधर माइनस का साइन है, हमारा ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमने इसको इंटरचेंज कर लिया, दोनों में से 1/6 को कॉमन, और हमने log x माइनस 3 अपॉन log x प्लस 3 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दिया। तो इस तरीके से आपको जब दो फैक्टर्स हैं तो करना है। ऐसे ही सेम देखेंगे आप इस थर्ड के क्वेश्चन के सोल्यूशन को, देखो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, तो इसलिए जब 3 फैक्टर्स हैं तो 3 पार्शियल फ्रैक्शन बने, a b और c। पहले के नीचे x माइनस 1, दूसरे के नीचे x माइनस 2, फिर तीसरे के नीचे x माइनस 3। ये हमने कर दिया। अगेन फिर हमने एलसीएम लिया कि इधर न्यूमरेटर तो 3x माइनस 1 था, इधर जो a वाला नंबर है वो किन से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों फैक्टर से,
x माइनस 2 और x माइनस 3 से। b किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 और x माइनस 3 से। ऐसे ही अगर हम c को देखें तो वो बाकी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करके रखा और अब यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस आएंगी, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे तो 3 इक्वेशंस आएंगी। वो 3 इक्वेशंस को देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे कि आप देखोगे जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें आपके पास क्या आएगा, ये a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, यानी कि ये माइनस 5x हो गया प्लस 6 हो गया। इसी तरीके से b के साथ जब x माइनस 1 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो वो देखो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा x को x से एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 1x माइनस 4x और माइनस 1 और माइनस 3 प्लस 3 आ जाएगा। जब c से आप x माइनस 1 और c उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये देख रहे हैं कि आपके 3 एक्सप्रेशन आ जाएंगे। c से जब आप x माइनस 1 x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x लिख दिया, माइनस 1 माइनस 2 को हमने प्लस 2 लिख दिया। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास राइट हैंड साइड में आएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a b और c। तो एक इक्वेशन जो आपके पास आएगी अगर हम एक्स स्क्वायर को देखो तो वो इक्वेशन आएगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट लेंगे, तो x का कोफिशिएंट देखो तो x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा, माइनस 5a आएगा। अगला कोफिशिएंट यहाँ से देखोगे तो वो कोफिशिएंट आएगा माइनस 4b आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे क्या कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, देखिए ज़रा। एक हमारा कोफिशिएंट आ रहा है, जस्ट अ मिनट हम इसको क्लियर कर देते हैं पहले। हाँ जी, हमने कहा कि हमारे जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उसको दोबारा से देखिए। a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था, a के साथ हमारे पास जो इसका आया था एक्सप्रेशन वो आया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और b के साथ देखो जो एक्सप्रेशन आया था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। c के साथ एक्सप्रेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम यहाँ से इक्वेशन देखें तो x का कोफिशिएंट क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। अब x का कोफिशिएंट देखो, ये देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट जो है आपका 3 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ से x का कोफिशिएंट आया माइनस 5a माइनस 4b और माइनस 3c। ये आपके पास कोफिशिएंट आ गया। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हो गई, ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, और तीसरी कांस्टेंट की आएगी। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप कांस्टेंट देख रहे हो वो है -1, और इधर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या आया, 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू -1। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास हैं और 3 अननोन हैं। अब जब 3 इक्वेशन और 3 अननोन होंगे तो हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, फर्स्ट वाली इक्वेशन से a की वैल्यू निकालो। अगर हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हुए a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आ गई माइनस बी माइनस सी। उसको आप सेकंड में भी a की जगह और थर्ड में भी जहाँ पे a आ रहा है उसकी जगह पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकेंड इक्वेशन में भी और थर्ड में भी जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर आप माइनस बी और माइनस सी लिख देंगे, और फिर ये इक्वेशंस आपके पास दो वेरिएबल में आ जाएंगी b और c में, और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन आप करिए और फिर मुझे बताइए कि क्या एक्सप्रेशन आएगा। तो उसको सॉल्व करने पे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। जो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं वो देखिए कौन सी वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, ये आ गई, a-1 आ गया, b-4 आ गया, सॉरी b-5 आ गया और c4 आ गया।
तो उसी के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्रेशन 1/x-1 -5/x-2 और 4/x-3। ये तो अब आपको पता ही है कि अगर 1/x-1 है उसका इंटीग्रेशन करने पे log x-1, 5/x-2 है उसका इंटीग्रेशन करने पे log x-2 और 1/x-3 का इंटीग्रेशन करने पे 4 इंटू लॉग x-3। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगे। इन तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करके देखो ये आपके आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। तो अभी जो है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है। तो आप पहले जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप करेंगे इसको 6, 7 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 8 तक अभी सॉल्व कीजिए 7.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे।